अरस्तु का त्रासदी का सिद्धांत। त्रासदी का सिद्धांत अरस्तु द्वारा दिया गया है, जिसे उन्होंने अपने ग्रंथ पोएटिक्स में विस्तृत रूप से समझाया है। अरस्तु ने त्रासदी को साहित्य का सबसे प्रभावशाली रूप माना, क्योंकि यह दर्शकों की भावनाओं को गहराई से प्रभावित करता है और उन्हें आत्मिक शुद्धि का अनुभव कराता है। त्रासदी पर अरस्तु ने सबसे अधिक बल दिया और इसे सबसे उत्कृष्ट साहित्य विधा कहा। उन्होंने त्रासदी की परिभाषा दी। अरस्तु के अनुसार त्रासदी नाटक की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें एक महान व्यक्ति नायक किसी त्रुटि या भाग्य के कारण दुखद परिणाम का सामना करता है। यह नाटक दया और भय उत्पन्न करता है, जिससे दर्शकों के मन का शुद्धिकरण कैथार्सिस होता है। अर्थात त्रासदी एक गंभीर और संपूर्ण क्रिया का अनुकरण है, जो अलंकरण युक्त भाषा में प्रस्तुत की जाती है और भय तथा करुणा उत्पन्न कर आत्मा की शुद्धि करती है। त्रासदी के मुख्य तत्व। अरस्तु ने त्रासदी के 6 मुख्य तत्व बताए हैं। नंबर 1, कथानक। त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कथानक होता है। इसमें घटनाएं इस तरह जुड़ी होती हैं कि वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती हैं और एक निश्चित अंत तक पहुंचाती हैं। अरस्तु ने सरल और जटिल कथानकों का उल्लेख किया है, जहां जटिल कथानक में परिवर्तन और पहचान का विशेष महत्व होता है। चरित्र एथोस। त्रासदी में नायक एक महान व्यक्ति होता है, लेकिन उसमें कुछ दोष होता है जिससे उसका पतन होता है। नायक पूर्ण रूप से बुरा या अच्छा नहीं होता, बल्कि उसमें कुछ कमजोरियां होती हैं। विचार। इसमें लेखक द्वारा प्रस्तुत नैतिक संदेश और दर्शन शास्त्र शामिल होते हैं। त्रासदी केवल घटनाओं का क्रम नहीं होती, बल्कि वह किसी न किसी गहरे विचार या सत्य को दर्शाती है। संवाद। त्रासदी में प्रयुक्त भाषा प्रभावशाली और सुंदर होनी चाहिए। अरस्तु ने काव्यात्मक भाषा को अधिक महत्वपूर्ण माना है। संगीत और लय त्रासदी में भावनाओं को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। प्राचीन यूनानी नाटकों में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान था। दृश्य प्रभाव। मंच सज्जा, वेशभूषा और विशेष प्रभाव त्रासदी को अधिक रोचक बनाते हैं। हालांकि अरस्तु ने इसे सबसे कम महत्वपूर्ण तत्व माना, क्योंकि त्रासदी का असली प्रभाव कथानक और चरित्र से आता है। त्रासदी के उद्देश्य। करुणा और भय उत्पन्न करना। त्रासदी दर्शकों के मन में करुणा और भय उत्पन्न करती है। करुणा तब उत्पन्न होती है जब दर्शक नायक की पीड़ा से जुड़ाव महसूस करते हैं। भय तब उत्पन्न होता है जब दर्शक सोचते हैं कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है। आत्मिक शुद्धि। अरस्तु ने त्रासदी का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कैथार्सिस बताया। इसका अर्थ है कि दर्शकों के भीतर की दबी हुई भावनाओं को बाहर निकालकर एक प्रकार की मानसिक और आत्मिक शुद्धि करना। त्रासदी के प्रकार। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन उनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित महत्वपूर्ण श्रेणियां होती हैं। जटिल त्रासदी। इसमें कथानक में परिवर्तन और पहचान जैसी घटनाएं होती हैं। नायक की किस्मत अचानक बदल जाती है और वह अपने भाग्य को पहचानता है। पतन की त्रासदी। इसमें नायक का पतन उसकी अपनी गलतियों के कारण होता है, जैसे अहंकार, लालच या अज्ञानता। भाग्य की त्रासदी। इसमें नायक का पतन भाग्य और नियति के कारण होता है। चाहे वह कितना भी प्रयास करे, वह अपने दुर्भाग्य से बच नहीं सकता। प्लेटो और अरस्तु में त्रासदी को लेकर अंतर। प्लेटो, उन्होंने कहा कि त्रासदी लोगों की भावनाओं को भटकाती है और भ्रम पैदा करती है। उन्होंने कला को समाज के लिए अनुपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि त्रासदी सत्य से दूर ले जाती है। अरस्तु, उन्होंने कहा कि त्रासदी लोगों की भावनाओं को शुद्ध करती है। अरस्तु ने त्रासदी को शिक्षा और नैतिकता से जोड़कर उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि त्रासदी जीवन की गहरी सच्चाइयों को प्रकट करती है। निष्कर्ष। अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत यह दिखाता है कि त्रासदी केवल दुखद कहानियाँ नहीं होती, बल्कि वे हमें जीवन की सच्चाइयों और मानवीय भावनाओं को गहराई से समझने में मदद करती हैं।
त्रासदी का मुख्य उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि आत्मिक शुद्धि और शिक्षा देना भी है। आज भी त्रासदी साहित्य, सिनेमा और रंगमंच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अरस्तू के विचारों का प्रभाव इन सभी क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। MCQs क्वेश्चन आंसर। अरस्तू ने त्रासदी की परिभाषा किस ग्रंथ में दी है? रामायण, महाभारत, पोएटिक्स, आयोनिक्स। उत्तर पोएटिक्स। अरस्तू के अनुसार त्रासदी का मुख्य उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, शिक्षा देना, कथार्सिस, भावनात्मक शुद्धिकरण या फिर डराना। उत्तर कथार्सिस। त्रासदी में नायक का पतन मुख्य रूप से किस कारण होता है? गरीबी, भाग्य और स्वयं की त्रुटि, दैवीय शक्ति, शत्रु की योजना। उत्तर भाग्य और स्वयं की त्रुटि। अरस्तू के अनुसार त्रासदी में कितने प्रमुख तत्व होते हैं? 3, 5, 6 या 8। उत्तर 6। त्रासदी में कौन से तत्व सबसे महत्वपूर्ण हैं? भाषा और संवाद, कथानक और चरित्र, संगीत और नृत्य, प्रकृति का चित्रण। उत्तर कथानक और चरित्र। त्रासदी में हेमार्टिया का क्या अर्थ है? नायक की विशेष शक्ति, नायक की नैतिकता, नायक की त्रुटि या कमजोरी, नायक की सफलता। उत्तर नायक की त्रुटि या कमजोरी। त्रासदी में कथार्सिस क्या दर्शाता है? हास्य उत्पन्न करना, दर्शकों के मन की शुद्धि, कहानी का अंत, संघर्ष का वर्णन। उत्तर दर्शकों के मन की शुद्धि। त्रासदी में प्लॉट क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि यह घटनाओं का क्रम तय करता है, क्योंकि यह दर्शकों को हंसाने का काम करता है, क्योंकि यह गीतों को जोड़ता है, क्योंकि यह केवल संवाद पर आधारित होता है। उत्तर क्योंकि यह घटनाओं का क्रम तय करता है। एनेग्रोसिस का क्या अर्थ है? नायक की पहचान, नायक को अपने दोष का एहसास, नायक की मृत्यु, संवाद का उपयोग। उत्तर नायक को अपने दोष का एहसास। अरस्तु ने त्रासदी को किससे बेहतर माना? महाकाव्य से, हास्य नाटक से, रोमांटिक नाटक से, गीत संगीत से। उत्तर महाकाव्य से। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का आदर्श नायक कैसा होना चाहिए? पूरी तरह से निर्दोष, पूरी तरह से दुष्ट, न तो पूरी तरह से अच्छा न पूरी तरह से बुरा, एक आम आदमी। उत्तर न तो पूरी तरह से अच्छा न तो पूरी तरह से बुरा। अरस्तु के अनुसार त्रासदी का अंत कैसा होना चाहिए? सुखद, अनिश्चित, दुखद लेकिन तर्कसंगत, रोमांटिक। उत्तर दुखद लेकिन तर्कसंगत। धन्यवाद।